नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सोमवीर सिंह एक बार बिंदास टॉपिक लेकर के चलता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था और एक बार पुनः आज भी महाद्वीप को ही लेकर के चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने अंटार्कटिक महाद्वीप को लेकर के चले थे। साथियों, आज जो हम टॉपिक लेके चलेंगे वो होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शुरू करने से पहले एक बार विशेष आप सभी से आग्रह, लाइक और शेयर करिएगा। और यदि आप एक नए व्यक्तित्व के रूप में चैनल पर आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने साथियों को शेयर करने का प्रयास करिएगा, जैसे साथी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको लाभ मिल सके। तो आइए, आज हम जो टॉपिक लेकर के चलेंगे वो होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार यदि बात करें तो सबसे छोटे महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वास्तविकता में इसकी खोज किसने किया, किन किन देशों से मिलकर बना, उसके बारे में एक एक बिंदुवार हमने इस पर डायग्राम पर मेंशन किया है, जिसको आपको स्क्रीनशॉट देंगे लास्ट में और आप इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको अपने नोट्स के रूप में रख लेंगे। तो साथियों, बात करें हम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वास्तविकता में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और ये 22 देशों को मिला करके एक ओशनिया नामक महाद्वीप बनाया गया है, जिसको आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसमें साथियों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ये 5 द्वीप हैं, इसलिए हम इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार ये बन जाता है ओशनिया। क्या बन जाता है? ओशनिया। ध्यान दीजिए, यह है ऑस्ट्रेलिया, यह है हमारा न्यूजीलैंड और यह है हमारा न्यू गिनी, यह है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और यह है पॉलिनेशिया। इन सब को मिलाकर के क्या बना है? हमारा ओशनिया। और इसको क्या कहा हमने? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में जाना। ऑस्ट्रेलिया जो है इस महाद्वीप का पूरे महाद्वीप मतलब पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ देश के रूप में जाना जाता है। और यह जो ऑस्ट्रेलिया देश है इस महाद्वीप का सबसे बड़े देश के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, मैंने इसको कुछ उपनाम दिए हैं। पहला नाम दिया है मैंने, इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट आर्टिसन बेसिन पाए जाते हैं, जिनको हम उत्सुत कुआं के नाम से जानते हैं। उत्सुत कुआं का मतलब पाताल तोड़ कुएं होते हैं, जहां पानी अंदर चला जाता है और पानी ऊपर नहीं प्राप्त होता है और लोग परेशान रहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, जिसके कारण वहां पर करोड़ों की संख्या में जितने भी जीव थे, पक्षी थे, जंगलों की आग के कारण मृत हो गए। और बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में वो आग लेकर के आई थी। करीबन 4-5 महीने तक ये आग चलती रही, जिससे बहुत बड़ा परेशानी हुई। आपने देखा चीन में अभी हाल ही में कोरोना वायरस का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके कारण वर्तमान में लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। इसी प्रकार उन जीवों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी साथियों, ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है प्यासी भूमि का देश है, क्योंकि यहाँ जल नहीं है पीने के लिए, परेशानी है, जीव परेशान, लोग परेशान हैं। दूसरा हमने कहा साथियों द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये 5 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें मैंने नाम दिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। इससे क्या बना? ओशनिया बना है। सबसे छोटा मतलब क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब मैंने इसमें बिंदु मेंशन किया है, सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ देश के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रफल में यह भारत से दुगना बड़ा है। क्षेत्रफल में भारत से दुगना बड़ा है, अर्थात इसका क्रम बात करें देशों के अनुरूप तो वो कौन सा क्रम है, तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक मेंशन करा रहा हूं आपके लिए। इसको याद रखिए, रुकाकबाई, RUCAC, रुकाकबाई। इसका अर्थ है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अर्थात हम क्षेत्रफल के अनुसार बात करें विश्व में तो ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर आता है और इंडिया जो है 7वें नंबर पर आता है। यह आपको याद रखना होगा। तो 6वें नंबर पर क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप आता है या देश आता है? दैट मीन्स वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ये कौन से नंबर पर? 6वें पर। बात करें सबसे छोटा इस महाद्वीप का देश कौन सा है, तो नैरो देश इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। साथियों, बात करता हूं खोज जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की वो कैप्टन कुक व तस्मान के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे कैप्टन कुक व तस्मान की दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। 1769 में, कुछ पुस्तकों में 1770 लिखा हुआ है, तो इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? तस्मान कुक
तस्मान व कुक के द्वारा। बात करूं साथियों यहाँ पर पक्षी कौन कौन से जीव पाए जाते हैं जो बहुत ही चर्चा में रहे। एक आता है साथियों कंगारू। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है और आप सब जानते हैं इसको, कंगारू। दूसरा आता है साथियों कोआला। तीसरा आता है हमारे यहाँ पर डिंगी। प्लैक्टिपस, ये प्लैक्टिपस जो है पक्षी नाम है परंतु चलता जीव की तरह है, ध्यान रखिएगा। एक आता है साथियों एमू। एमू हमारे भारत में भी पाया जाता है। ये विशालकाय शरीर का पक्षी होता है, इसके पैर बहुत कमजोर होते हैं, ये केवल दौड़ता है साथियों। एक आता कोकाबेरी, एक आता लॉयर बर्ड। ये काफी प्रसिद्ध पक्षी के रूप में जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई ना कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बात करूं साथियों यहाँ पर ग्रेट आर्टिसन बेसिन या उत्सुत कुएं पाए जाते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। मुख्य प्रश्न पर आइए, यहाँ पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो यहाँ डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा साथियों? डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। बात करूं यहाँ पर पर्वत कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत ही चर्चित रेंज मानी जाती है। ये पूरा जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा माना जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसिस्कोप। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो एक लौता महाद्वीप है जहां किसी भी प्रकार का कोई ज्वालामुखी पाया नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई ज्वालामुखी न पाने वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कल हम अंटार्कटिक महाद्वीप को जब बता रहे थे तो हमने बताया था वहां भी एक ज्वालामुखी पाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए बिंदु के रूप में होगा, आप कमेंट के माध्यम से उसको मुझे बताने का प्रयास करेंगे साथियों। यदि बात करूं मैं यहां पर रेंज कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक है डार्लिंग रेंज, एक है माउंट ग्रे रेंज, एक आता है सेंट मैरी, आयर रेंज, डस्टन श्रेणी, ब्रोकन हिल्स, मर्रे ग्रेट डिवाइडिंग से निकलती है। ये नदियों का नाम आ गया साथियों यहाँ पर। तो देखो नदियां यहाँ पर कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां हैं, ये दो नदियां हैं यहाँ पर, एक है मर्रे और एक है डार्लिंग। दोनों ही नदियां आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सबसे बड़ी बलित पर्वत की रेंजों के अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत ये दोनों नदियां निकलती हैं। कभी प्रश्न आए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मर्रे और डार्लिंग इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदियों के रूप में जानी जाती हैं। और ध्यान रखिए साथियों, ये जो हमारा डार्लिंग और मर्रे नदियां हैं, यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो खाने के लिए जो गेहूं होता है वो इन्हीं नदियों की डिवाइडिंग रेंज से निकलता है, ध्यान रखिएगा साथियों। बात करूं मैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, आप सब जानते कौन सी है? कैनबरा राजधानी है, काफी चर्चा में रहती है। वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो देश है जहां से क्रिकेट का जन्म हुआ है। ये इतिहास से भी प्रश्न उठा सकता है कभी कभी। बात करूं साथियों मकर रेखा। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से जाती है। ऊपर का जो भाग है इसको हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं और इधर का जो भाग है इसको दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं साथियों, इनको एबोर्जिन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डार्विनवाद का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर क्वींसलैंड है, ब्रिस्बेन है, सिडनी। सिडनी ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? सिडनी। यहीं पर कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मेलबर्न, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत बार क्रिकेट का मैदान में भारत के जो लोग हैं खेलने के लिए जाते हैं। अब यदि मैं बात करूँ इसकी भौगोलिक स्थिति जो हमारा दे रखा है, ध्यान रखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में यहाँ तस्मान सागर है और इसके मध्य में जो जल संधि उसका नाम है बॉस जल संधि। कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है। SSC 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि बॉस जल संधि किन किन के मध्य है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य है तस्मान सागर में। और एक जल संधि और है यहाँ पर साथियों, टॉरेंस जल संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है टॉरेंस जल संधि। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है पापुआ न्यू गिनी। अभी आप सब जानते हैं इसे एक नया देश बोस्निया नामक कटा है। पापुआ न्यू गिनी जो देश है, यहाँ पर पहले एक प्रकार का वैसे ही तंत्र चलता था, अब यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ पर उससे एक देश कटा है जिसका नाम है बोस्निया। ये अभी करंट का प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप साथियों। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, एक हमारा न्यू गिनी। ध्यान रखिए न्यू गिनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। न्यू गिनी जो है विश्व का दूसरा बड़ा द्वीपीय प्रदेश है। और यदि बात करूं प्रथम, तो अमेरिका महाद्वीप का जब अध्ययन करते हैं तो वहां पर ग्रीनलैंड जो है विश्व का पहला द्वीप माना जाता है। और दूसरे नंबर पर न्यू गिनी, जैसे पापुआ न्यू गिनी के नाम से भी या ग्रीनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर साथियों कोरल सागर है, जैसे कोरल रीफ के नाम से जानते हैं, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 1900 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर क्या होता है, जो मूंगा
और जितने भी समुद्री जीव होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट छोड़ते हैं, उसके कारण वहां पर एक रीफ खाड़ी बन के तैयार हो गई है और वहां पर जो समुद्री जीव है आकर के अपना आश्रय पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कोरल रीफ कहां पर है, ये हमारा ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर है साथियों। यदि मैं बात करूं हमारा ये न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड की साथियों राजधानी जो है वेलिंगटन है, जो कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी के रूप में जानी जाती है। और ये न्यूजीलैंड जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन के समीप ही माना जाता है। और इसकी जो खोज करने वाला था वो कैप्टन कुक व तस्मान कहते हैं, इसीलिए इसको कैप्टन कुक व तस्मान की दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। साथियों यहाँ पर जो जनजाति रहती है उसका नाम है माओरी जनजाति। कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? कीवी राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का। क्या है? कीवी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो वृक्ष है उसको पुका और काउरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर साथियों मेरिनो भेड़ पाई जाती हैं और अभी हाल ही में यहाँ की कुछ भेड़ें आपके उत्तराखंड राज्य में लाई गई थी, जिनमें की संख्या 1200 बताई गई थी। ये भेड़ की खासियत क्या है? एक तो मांस बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है इससे, और प्रत्येक भेड़ एक साल में 18 से 20 किलो ऊन देती है, जो गर्मी हमें कपड़े के रूप में, कपड़े जो होते हैं उनको गर्म कपड़े के रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरिनो जो भेड़ है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है और इनके चराने वालों को हम जैकारो के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जैकारो कहते हैं। साथियों यहाँ पर जो उपजाऊ क्षेत्र है, ये जो हमारा दक्षिण का जो द्वीप है, देखो यहाँ दो प्रकार के द्वीप है, एक है उत्तरी द्वीप और एक है दक्षिणी द्वीप। इन दोनों के मध्य में एक जल संधि है जिसका नाम है कुक जल संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मैंने 3 जल संधियां बताई, एक है वॉस जल संधि, एक है कुक जल संधि और एक है टोरेंस जल संधि। तीनों ही जल संधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो ये जो दक्षिणी द्वीप है और ये उत्तरी द्वीप है, तो दक्षिणी द्वीप के पास का जो क्षेत्र है इसको कैंटरबरी मैदान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कैंटरबरी मैदान के नाम से जानते हैं। और ये जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। साथियों यहाँ पर जो दक्षिण है ये हमारा न्यूजीलैंड, यहाँ पर कुक पर्वत भी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है इस न्यूजीलैंड का वो है आपका ऑकलैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है? ऑकलैंड। ठीक साथियों, ये ऑकलैंड जो द्वीप है इसी को हम ऑकलैंड शहर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बिंदु आपके समझ में आ चुका होगा। अब साथियों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या खासियत है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये जो है बॉक्साइट उत्पादन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु रखता है। बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में प्रथम स्थान प्राप्त करता है ये। और बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। बात करूं मैं कोयले के अयस्क क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था एंथ्रासाइट होता है सबसे अहम, दूसरा आपका लिग्नाइट होता है, विटामिन्स होता है और एक पीट कोयला होता है। ऐसे हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। सिनेवार किसका अयस्क होता है? ये पारी का अयस्क होता है। ये केमिस्ट्री के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये बॉक्साइट किसका अयस्क है आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का अयस्क है। और बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। यदि मैं बात करूं यूरेनियम, यूरेनियम आप सब जानते हैं नाभ के विखंडन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें यूरेनियम का बहुत बड़ा रूप होता है। और जो नाभ के विखंडन की अभिक्रिया है वो यूरेनियम के कारण ही पूर्ण होती है। और यूरेनियम में भी ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है, आप याद रखेंगे। देखो नाभ की संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। 1s2 + 1s2 = 2He4, अर्थात हाइड्रोजन के 2 नाविक मिलकर के हीलियम के नाविक बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को नाभ की संलयन कहते हैं और उस पर आधारित हमारा हाइड्रोजन बम होता है या अणु बम होता है। परंतु परमाणु बम जो होता है वो नाभ के विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। साथियों यहाँ पर किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, बहुत फेमस माना जाता है। यहाँ से बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। किस पठार से? किम्बरले के पठार से। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन मरुस्थल, ये कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। एक है ग्रेट विक्टोरिया, एक है सिम्पसन, एक है गिब्सन, याद हो जाना चाहिए। मरुस्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर? विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन। यदि बात करूँ यहाँ पर झील, तो ये एक झील है आयर झील। आयर झील जो है इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहते हैं। मृत हृदय क्यों कहते हैं आप सब जानते होंगे। देखो वॉन झील, वॉन झील आपने देखा सर्वाधिक कैसी है,
यहाँ पर मृत सागर के रूप में जानी जाती है, क्योंकि वहाँ का लवणता बहुत है। इसी प्रकार आयर झील जो है इसको मृत हृदय कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि यहाँ लवणता बहुत है। इस झील में जो भी जानवर पानी पीता है वो मृत होने की कगार पर पहुँच जाता है, इसीलिए इसको मृत हृदय के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 2 सोने की खानें पाई जाती हैं, एक है कालगुरली और एक है कुलगाड़ी। ये जो सोने की खानें हैं कालगुरली और कुलगाड़ी, इनके अनुरूप यदि हम ऑस्ट्रेलिया को काउंट करें तो सोने के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का जो स्थान है वो 3रा स्थान है। यदि बात करें पहले स्थान पर कौन सा है तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग की जो खान है वो प्रथम स्थान रखती है, और दूसरे स्थान पर यदि बात करें तो अमेरिका है, और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। किसमें? सोने में। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु वर्तमान में यदि बात करें सोने की चिड़िया के रूप में वो शुमार नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो सोना था वो अंग्रेज लूट ले गए और बाकी जो बचा वो नेता लूट ले गए। आइए साथियों, ऑस्ट्रेलिया को हम डार्विन का प्रवेश द्वार कहते हैं, और यहीं पर ध्यान रखिए फिजी गणराज्य जो है ये चर्चा का विषय रहता है। तो कभी प्रश्न आए कि फिजी कहाँ पर है, तो फिजी गणराज्य आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो यूकेलिप्टस होते हैं, और आप सब जानते हैं यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये जो है पानी जो वहाँ पर होता है उसको जमीन पाताल तोड़ तक ले जाते हैं। इनकी जो जड़ें हैं उसका जो मूसला जड़ है वो काफ़ी अंदर तक जाता है, इस प्रकार वो पानी को वहाँ पर सुखा देता है, पूरी तरीके से उस क्षेत्र को पानी के लिए बर्बाद कर देता है। और ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया में जब इस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो नष्ट होने की कगार पर पहुँच जाता है। अंटार्कटिका की यदि हम बात करें तो अंटार्कटिका में मैंने 2 वनस्पतियां लिखाई थी, एक थी मांस और एक था लाइकेन, दोनों ही पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक थे। आइए साथियों, यदि बात करें हम जनसंख्या तो देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो चाहे न्यूजीलैंड महाद्वीप हो, यहाँ का जो क्षेत्र है जनसंख्या के रूप में बहुत कम है। यहाँ पर मात्र केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और हमारे भारत जैसे देश में आप सब जानते हैं जनसंख्या घनत्व तो कितना है, समझ रहे हैं आप। जहाँ 900 और 1000 लोग रह रहे हो वहाँ क्या स्थिति होती है। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखें भारत में एक जनसंख्या विस्फोट की कगार पर पहुँच चुका है, क्योंकि चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का जनसंख्या में आता है। तो ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है साथियों। तो 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और यहाँ के लोगों को एबॉर्जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एबॉर्जिन्स के नाम से जानते हैं। तो आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मर्रे डार्लिंग नदियाँ हैं, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी ऊंची चोटी कोसिस्कोप है। ऑस्ट्रेलिया जो होता है क्षेत्रफल के अनुसार यदि बात करें 6वें स्थान पर विश्व में नाम रखता है। और ध्यान रखिए भारत से इसका जो क्षेत्रफल है वो दुगना है। और ध्यान रखिए कभी भी प्रश्न आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया, तो कैप्टन कुक व तस्मान के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। अभी हाल ही में जो अग्नि की ज्वाला की जो त्रासदी हुई वो कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न कोई भी बन जाए आपको प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, और मुझे उम्मीद है जितना मैंने जो प्रश्नों पर अभी डिस्कस किया है इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने इतना टॉपिक मजबूती से तैयार किया तो आपका टॉपिक अवश्य तैयार हो जाएगा। साथियों इसको नोट अवश्य कर लिया करो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा साथियों, जितना जो मैंने बिंदु कहा इनको नोट करने के पश्चात एक बार आप सभी से पुनः गुजारिश करूंगा कि आप इसको शेयर अवश्य करिएगा, जिससे आपका जो साथी पढ़ना चाहता है उसके अंदर एक जान पैदा हो जाए साथियों। क्योंकि देखो पढ़ाई के माध्यम बहुत सारे हैं, परंतु जब तक हम स्वयं पढ़ेंगे नहीं और उसको कॉपी बना करके डायरी मेंशन नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आता है। हमारा अगर लक्ष्य बड़ा है तो हमें मेहनत भी उसी प्रकार से करनी पड़ेगी, अर्थात हमें समर्पण भी उतना ही देने पड़ेगा हमें साथियों। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक आपके नोट्स के रूप में बना रहे, क्योंकि मोर ओवर जो भी प्रश्न आपके तैयार हो जाने चाहिए। तो साथियों आज के टॉपिक को यहीं पर रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरे मित्रों, मेरे छोटे भाइयों, आप सभी से पुनः गुजारिश आप मस्त रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।